रामायण के दो महत्वपूर्ण पात्र जो महर्षि अष्टावक्र जी की बुद्धि रूपी पेट से जन्मे, जगत जननी देवी सीता और देवी उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। अष्टावक्र जी ने महसूस किया उस सच को, उसे मनुष्य आत्माओं तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे बताया जाए, तो उसके लिए नाम रख दिए गए। उर्मिला के लिए गायन है कि उर्मिला 14 साल तक सोती रही, दिन और रात सोती रही। जैसे कुंभकर्ण के सोने की बात आती है, दूसरी बार यहाँ पे उर्मिला के सोने की बात भी आती है। उसका अर्थ आगे चल के समझेंगे। किसी भी पर पुरुष का मुख नहीं देखा उर्मिला ने। दिन के समय वह अपने पति लक्ष्मण के लिए सोती और रात के समय अपने लिए सोती। इस बेहद के इशारे को हमें समझना है कि दिन में किसके लिए सोती? अपने लिए सोती। कथाकार द्वारा कहा गया है, जो भी रोजमर्रा के कर्म हैं, खाना पीना, सोना, बैठना, नहाना, ये शरीर कर रहा होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखने वाली है कि दिन में कौन काम करता है और रात में कौन काम करता है। रात में आत्मा प्लान बनाती है, मन प्रोग्राम बनाता है, विचार विमर्श करता है, अपने आप से बातें करता है। तो रात को कौन जागता है? जो प्लान बनाता है। और उसके साथ साथ शरीर भले सोया होता है परंतु सुन भी रहा होता है, क्योंकि उसी प्लान पे अगले दिन काम करना होता है। शरीर हमारा नौकर भी कहा जाता है। जो भी हम अपने शरीर को लक्ष्य देते हैं, कार्य देते हैं, वो बिना पूछे अगले दिन करने लग जाता है। लक्ष्मण के लिए उर्मिला दिन में सोती थी। लक्ष्मण की स्टेज ऊंची है और उर्मिला चंद्रवंशी है। एक नंबर नीचे कहना चाहिए। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की बात को समझ लेना है कि लक्ष्मण के लिए उर्मिला दिन में सोती थी। ये इशारा दिया गया, इस इशारे को पकड़ना, ये बीज बात है। आत्मा दिन के समय सो जाती है और शरीर अकेला कार्य करता रहता है। रात्रि को जब आत्मा उठती है, जागृति में आती है, तो जैसे कुंभकर्ण को जगाया गया था और वो निंद्रा से जगा था, तो सबसे पहले वो अपने बड़े भाई रावण के पास गया। और कुंभकर्ण ने रावण को क्या बोला था? ये बहुत बार रामायण में आपने सुना होगा कि उसको समझाना शुरू किया। और कुंभकर्ण अपने भाई रावण को कहता है कि जिस दिन शूर्पणखा का नाक कटा था उस दिन उसे जगाना चाहिए था। और फिर आगे से शिक्षा देता है कि रावण को उसने बोला कि चोरों की भांति पति का घर में नहीं होना और उसके बाद उसकी स्त्री को उठा लाना, ये कोई शोभा वाली बात तो है नहीं है। आप महावीर हो। कुंभकर्ण अपने भाई को बोलता है कि आप महाज्ञानी हो, महावीर हो, वीरों की भांति विजय प्राप्त करनी थी, लड़ाई करनी थी, युद्ध करना था, तब तो बात बनती। आत्मा जब जागती है तो शरीर रूपी रावण से बात करती है। कौन जगह था? कुंभकर्ण जगह था और रावण से बात हो रही थी। तो ये इशारा जो हमें कथाकार ने दिया है कि आत्मा जब जागती है तो शरीर रूपी रावण से बात करती है। और जो कुछ भी शरीर रूपी रावण ने दिन भर में, महीने में, साल में, पास्ट में गलतियां की होती हैं, गलत किया होता है, उसे सुधारने में लग जाती है। संसार में हम देखते हैं कुछ व्यक्ति जिनकी आंखें सफ़ेद होती हैं, रंग भी सफ़ेद होता है, उनको रात को दिखाई देता है, अंधेरे में दिखाई देता है। और उल्लू को भी अंधेरे में दिखाई देता है। और उल्लू किसका रथ है? लक्ष्मी जी का रथ है। तो रात को पैसों की बातें, रात को धन की बात,
या धन को अंधेरे में रखना, छुपा के रखना, अलग होके उसकी बात करनी, उसकी ओर इशारा है। तो आत्मा भी उसी तरह, जैसे उल्लू लटका होता है रात को और आंखें उसकी बहुत चमकती हैं, धन आ जाने पे आंखें चमकती हैं, तो ये दोनों ही आत्मा के प्रतीक हैं। आत्मा को भी अंधेरे में ही दिखाई देता है। आत्मा गर्भ में उल्टी लटकी हुई थी, जब शरीर की रचना हुई तो वहां अंधेरा था। घड़ी की सुइयों को देखना होगा, 12 बजने पर एक समय ऐसा आता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हाथ जोड़े खड़ी होती हैं, भले वो 1 सेकंड के लिए। जब 12 बजते हैं, आत्मा राम के 12 बजे, आत्मा 12 बजे रात को जागती है और दिन के 12 बजे वो सो जाती है, और शरीर भी दिन के 12 बजे जागता है और रात को सो जाता है। सभी मनुष्य, हम अगर जीवन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखते हैं तो 12 बजे तक तो बहुत उमंग उत्साह होती है। हमें ये गुह्य रहस्य को समझ जाना है, तो जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। हम सभी प्राणी चलते फिरते भगवान के बनाए हुए चेतन मंदिर हैं, और मंदिरों में हम देखते हैं कि भैरव की भी पूजा होती है और राम की भी पूजा होती है, रावण की भी पूजा होती है। मंदिरों में शराब भी चढ़ती है और फल फ्रूट भी चढ़ता है। और शंकर पर क्या चढ़ता है? 3 पत्र चढ़ते हैं और उसके बाद अक बबूल चढ़ता है। अब हमें कैसा मंदिर बनाना है, ये हम पर डिपेंड करता है। जो चौपाई है, जिसके आधार से रामायण का ये कथा वार्ता चल रही है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम आप निरंकारा, दोनों का संग साथ रामायण में दिखाया जाता है। तो घट में लेटे का नाम हो गया आत्माराम, और शरीर रूपी रथ 10 इंद्रियों से जो कार्य करती हैं, दशरथ के बेटे की बात हो रही है, सनत कुमार की बात हो रही है, जिसका नाम इन्होंने लक्ष्मण रख दिया। आत्माराम का गायन है, राम लक्ष्मण के शरीर रूपी जोड़ी जो अमर है, इन दोनों को एक दूसरे के पूरक हैं, ये इनको दिखाया जाता है। शरीर को और आत्मा जो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उनके नाम रखे गए। अगर शरीर नहीं तो आत्मा का अस्तित्व नहीं, अगर आत्मा नहीं तो शरीर का अस्तित्व नहीं, दोनों ही एक की संतान है। तो कहना चाहिए राम लक्ष्मण की चेतन जोड़ी, चलती फिरती जोड़ी, चलता फिरता मंदिर, भगवान का बनाया हुआ मंदिर। इस रहस्य को जानने के लिए चारों राम एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र गाए गए हैं, जिनका नाम इस तरह से गाया गया है: सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। मनुष्य से सनातन कुछ भी नहीं इस धरती के ऊपर, मनुष्य से पुराना कुछ भी नहीं इस धरती के ऊपर। सनातन, जब इस सृष्टि की शुरुआत हुई तो सबसे पहले मनुष्य भेजा गया, स्त्री भेजी गई, सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई। उसके बाद मनुष्य द्वारा वेद शास्त्रों की रचना हुई, ब्रह्मा के 4 पुत्रों द्वारा हुई। इसलिए ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, और ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती। चारों में से कौन किसकी पूजा करेगा? जब चारों ही एक हैं, ब्रह्मा के 4 पुत्र गाए गए और चारों ही एक हैं, तो कौन किससे छोटा बड़ा होगा? इस बात को बेहद के दृष्टिकोण से यहाँ समझना है। अब सवाल उठता है कि अगर ब्रह्मा जी के 4 पुत्र गाए गए हैं तो वो कहाँ हैं?
इस सृष्टि पर जब सभी चीज़ें अमर हैं, अविनाशी हैं, नष्ट नहीं होती, तो वो चार पुत्र कहाँ हैं? उनका चेतन स्वरूप क्या है? रामायण में उन्हीं चारों का वर्णन दूसरी तरह से किया गया है। एक राम दशरथ का बेटा, ऊपर भी ये लाइन चली और कई बार चल चुकी है, शायद हमारी ही इस कड़ी में 100 बार चल चुकी है कि हम चार बेटों की बात कर रहे हैं और चार बेटों की एक साथ बात करने से जो हल निकलेगा वो ही निचोड़ है। किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा जा रहा, बस चार बेटों की बात हो रही है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम आप निरंकारा। अब नामकरण हमने करना है कि सनक किसका नाम रखना है, सनातन किसका नाम है, और सुनंदन किसका नाम है, और सनत कुमार किसका नाम है। चारों ही एक है। इस धरती खंड पर जो भी जन्मता है उसका अस्तित्व होता है, वो अपना बीज छोड़ता है। बीज छोड़े बिना वो जाता नहीं है। आप एक छोटे बीज को धरती में डाल लो, वो अनेकों बीज को इकट्ठा करके दोबारा फल के रूप में बाहर निकलता है। तो ये चारों कहाँ हैं? इनका बीज क्या है, इनका आधार क्या है, इनका मूल क्या है? तो जो भी इस धरती खंड पर आया उसका चित्र होगा, जिनका नाम इस तरह से बोला गया है, जो अभी ब्रह्मा जी के चार पुत्र गाए हुए हैं। सनातन है पहला बड़ा, फिर सनंदन हो गया, फिर सनक हो गया, और चौथा सनत कुमार हो गया, कुमार कुमारियां हो गया। हमें क्या करना होगा कि उस सच्चाई को जानने के लिए ब्रह्मा के चारों पुत्रों के जीवन को जानना होगा। ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्म, विराट, संसार। ब्रह्मा माने बड़ी माँ, बड़ी माँ माने पृथ्वी, इससे बड़ा तो कुछ नहीं नजर आ रहा। सृष्टि, धरती। हम सबसे छोटे बेटे की बात पर अटके हुए हैं, दशरथ के बेटे की बात ही सिर्फ कर रहे हैं। हमें बड़े बेटे की भी बात समझनी होगी, जिसका नाम सनातन है, जो पुरातन है, जो सदा सदा है। उसके बाद सुनंदन की बात समझनी होगी, जो घट में लेटा, जो काना है। सुनंदन का अर्थ हुआ सुंदर, चारों ओर फैला हुआ, कृष्ण, आकर्षण, इसकी ओर इशारा है। चारों की बात को समझकर उसके बाद सनातन राम की पूजा करना बेहद महत्वपूर्ण है, जो सदा सदा शिव है, जो सदा सदा है, जो शिव की शक्ति है, जो आदि में भी था, मध्य में भी है और अंत में भी रहेगा। तो उसको समझना भी उतना ही जरूरी है। अब रामायण के अंदर जब बात आती है अहंकार की, तो रावण और मेघनाथ का चेहरा सामने आ जाता है। और जब बात आती है भक्ति की, सेवा की, तो हनुमान, लक्ष्मण और उर्मिला का चेहरा याद आता है। और जब बात आती है कुटिलता की, तो ककई और मंथरा का नाम याद आ जाता है, शूर्पणखा का नाम याद आ जाता है। रामायण में इतने पात्र हैं, सभी के लिए कहना मुश्किल हो जाता है, परंतु सभी पात्र एक से एक बढ़ के हैं। अब हमें बात चल रही है दो परिवारों की, एक राजा का परिवार, दशरथ राजा का परिवार, और एक ब्राह्मण कुल की, और एक राजा जनक का परिवार। तीनों की कथा है, तीनों के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इसमें अगर हमें शिक्षाएं लेने जाना है तो ब्राह्मण परिवार में जाना होगा, क्योंकि शिक्षाएं, वेद शास्त्र सारे ब्राह्मणों के हिस्से में आते हैं। ब्राह्मणों के पास ही शास्त्र दिखाए जाते हैं।
तो यहाँ ये कहना होगा कि महर्षि रावण, उससे शिक्षा मिली। महात्मा कुंभकर्ण से शिक्षा मिली। और एक शिक्षा हमें मिलती है महात्मा विभीषण से कि हल क्या है। उस हल में सनत कुमार को, ब्रह्मा के छोटे बेटे को, ब्रह्मा के राजकुमार को, सनत कुमार को विभीषण से ये शिक्षा मिलती है कि आपको अमृत लेना है ना, तो अमृत तो जहाँ आप तीर मार रहे हो वहाँ से नहीं मिलेगा। अमृत तो अमृत कुंड में से मिलेगा जो नाभि में है। अगर राम कहते, अगर सनत कुमार कहता, अगर ब्रह्मा का कुमार कहता कि मुझे और कुछ चाहिए, मुझे रावण के प्राण लेने हैं, तो बात अलग होती। उन्होंने तो अमृत की खोज चल रही थी, जिस अमृत को कृष्ण ने बांटा था और एक रावण जैसी एक आत्मा ने उसको जोरा जबरी ग्रहण कर लिया था, पी लिया था। उस अमृत के कुंड की खोज चल रही थी, जो रावण की नाभि में बताया। किसने बताया? महर्षि विद्वान विभीषण ने बताया। तो इस तरह से शिक्षाएं लेनी होगी, क्योंकि राम लक्ष्मण को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए रावण के पास जाना पड़ा। तो जब शिक्षाएं की बात आएगी तो ब्राह्मण परिवार के पास जाना पड़ेगा। जब पुरुषार्थ की बात आएगी तो राजा दशरथ के बेटे राम के जीवन को उठा के देखना होगा कि कैसे कैसे पूरे परिवार से प्रेम चल रहा था, और प्रेम में दुखी सुखी हो रहे थे। राम नरलीला कर रहे थे, क्योंकि सनक कुमार लिखा गया है और बाकी 3 बेटों के पीछे कुमार नहीं लिखा गया। तो ये ब्रह्मा के बच्चे हुए, बड़ी माँ के बच्चे हुए। इनका आधार लेके, इनको समझ के, फिर उसके बाद जब आप परमात्मा से योग लगाएंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे, तो जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही, कड़ी अभी जारी रहेगी। मिलते हैं अगली